अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, किरदार सहाबा, अक़वाल सहाबा, अल्लामा अब्दुल खालिक रहमानी साहब, अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी साहब, कायदीन अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल इज़्ज़त एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, हम सब के लिए इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत उस्तादुल उलमा फ़क़ीह वक्त हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान दरखास्ती साहिब और इसके अलावा हमारी जमात के मरकज़ी और सूबाई ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा हैं और इस इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबाए किराम और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस इदारा जामिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और इसी अंदाज में इल्मी खिदमात सर अंजाम देता रहे। एक वक़्त वो था कि सिर्फ हज़रत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस नजरिए पर इस सिंध में काम करते नजर आते थे, लेकिन हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत रंग ले आई और हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह इस उन्वान पर पूरे मुल्क के कोने कोने में अज़मत सहाबा और सहाबा किराम का दिफा और इसी अंदाज में दुश्मनाने सहाबा को मुंह पर लगाम चढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा, रुकने वाला नहीं। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस कायनात में भेजा। अगर देखा जाए इमामुल अंबिया, ताजदारुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको भेजकर रब्बे ज़ुल जलाल ने ये ऐलान कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। वो पैगंबर के जिसको भेजकर रब्बे ज़ुल जलाल ने ये ऐलान कर दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। वो पैगंबर के जिसको भेजकर रब्बे ज़ुल जलाल ने ये ऐलान भी कर दिया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अगर इन तमाम बातों का खुलासा निकाला जाए तो पूरी कायनात में जितने भी अंबिया आए सबके खातम बल्कि सबसे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, मुस्तफा के बाद कोई रसूल नहीं हो सकता, मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, शान रिसालत, ताज तख्त खत्म नबूवत हजरत मौलाना मुआविया आजम साहब, सुन्नियों का वजीर आजम। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। साथी तशरीफ रखें, साथी तशरीफ रखें और बड़े सुकून से ज़ियारतें करें। और इंशाअल्लाह इन हजरात के अनकरीब आप हजरात के सामने खिताबात होने वाले हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खत्म नबुव्वत का ताज भी पहनाया और तमाम अजमतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता की। तमाम कमालात मुस्तफा को अल्लाह ने अता किए। इतने शान वाला पैगंबर, इतनी अजमतों वाला पैगंबर, इतने मकाम वाला पैगंबर इस दुनिया में आया, हमारे नजदीक कामयाब होकर गया। हम क्या समझते हैं कि मुस्तफा जिस काम के लिए इस दुनिया में आए उस काम में 100% कामयाब होकर इस दुनिया से गए। रब्बा मुस्तफा का मकसद इस दुनिया में आने का क्या था? रब्बे जुल जलाल ने कुरान में वो भी बता दिया, हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद यह भी था कि लोगों पर कुरान करीम की तिलावत की जाए। मुस्तफा के आने का मकसद यह भी था कि लोगों के सीनों का तज़किया किया जाए, उनके सीनों से कुफ्र और शिर्क निकाल कर उनके सीनों में ईमान और नूर की हिदायत के चश्मे जारी किए जाए। हमारा अकीदा ईमान यह है कि पैगंबर इस दुनिया में आए, पैगंबर ने 1.25 लाख सहाबा पर कुरान करीम की तिलावत भी की है, 1.25 लाख सहाबा का तज़किया भी किया है। वो मकाम भी आया कि पैगंबर 1.25 लाख सहाबा के झुरमुट में सहाबा से पूछ रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ मैंने अल्लाह की अमानत तुम तक पहुंचाई या न पहुंचाई? सबने एक जबान कहा कि या रसूल अल्लाह आपने सिर्फ पहुंचाई नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। मुस्तफा ने फरमाया कि जो बाद में आने वाले हैं तुम लोग उन तक ये पैगाम पहुंचाओ। अब मेरा नुक्ते नजर यह है कि पैगंबर इस दुनिया में आए, पैगंबर अपने मतलब में, अपने काम में, अपने प्रोग्राम में, अपने मौक़िफ़ में कामयाब हो, कामरान हो गए। पैगंबर ने तज़किया किया, 1.25 लाख सहाबा का तज़किया हुआ। 1.25 लाख सहाबा सारे के सारे पाकबाज हो गए, 1.25 लाख सहाबा सारे के सारे जन्नती हो गए। अब एक लानती कहता है कि पैगंबर के बाद सिवाय 2-4 के सारे फिर गए, सारे मुर्तद हो गए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी मदरसे में हजारों शागिर्द हो और हजारों शागिर्दों में से सिर्फ 2-3 कामयाब हो जाए, बाकी नाकाम हो जाए, क्या वो उस्ताद कामयाब होगा या नाकाम होगा? नारे तकबीर, शान रिसालत। सबको इकट्ठे लाओ, अब एक बंदा तकरीर कर रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं। ये सबको बुलाओ, उसके बाद जल्दी करो। अमन का सफीर
हक का तर्जुमान, अमन का सफीर। आपने हाथ उठा के इस्तेमाल करना है, हाथ लहरा के। अमन का सफीर, हक का तर्जुमान, अमन का सफीर, हक का तर्जुमान। मेरा लुधियानवी है सुन्नियों कमान। जीवे 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 मेरा लुधियानवी, जीवे जीवे। आज माशाल्लाह मेरी गुफ्तगू भी रंगीन हो गई। तो मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन आ चुके हैं और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनका साया ता देर हमारे सरों पर सलामत रखे। और इंशाअल्लाह ये अज़म करते हैं कि हम जिएंगे भी इनके साथ और मरेंगे भी इनके साथ। हाँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इंतखाब हैं और मेरे कायद अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी को हाथ पकड़कर इस मंसब पर हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी लाए और हम अपने उस शहीद कायद से वफा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस कायद के साथ हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। दूसरी बात दुश्मनाने सहाबा को यह बतला देना चाहता हूं कि याद रखो, अगर तुमने अपने हरकतों से बाज न आए और इसी अंदाज पर सहाबा किराम पर तानो तशनी और तबर्रे का सिलसिला जारी रखा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस कायद के हुक्म के मुंतज़िर हैं। इंशाअल्लाह हम सड़कों पर निकलेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे, हम रोड रास्ते ब्लॉक करके दिखाएंगे जब तक दुश्मनाने सहाबा के लिए सजा मौत का